फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयंतवासिनी। देखिए मैं अभी माँ के दरबार में हूँ। बहुत अच्छे से आरती हुई, पूजा हुई, सारा कुछ किया। सारा आरती पूजा बहुत अच्छे से किया है। माता जी का बहुत सारा प्यार मिला है। पूरी हल्दी की पैकेट मिल चुकी है। कहते हैं ना, माँ को तो हल्दी का श्रृंगार चढ़ता है और माँ को चढ़ाई हुई हल्दी मिली है, कुमकुम मिला है, माँ का लगाया हुआ काजल मिला है। सबसे बड़ी बात है मतलब मुझसे ज़्यादा ध्यान मेरी माँ मेरा रखती हैं। इत्र मिला है, उन्हें पता है जो जो चीज़ें मैं लगाती हूँ वो मिली है। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए माँ का कि माँ मुझे इतना सारा प्यार दे रही हैं, इतनी सारी खुशियाँ दे रही हैं। ये लाइव है माँ के लिए। समझो कि आप लोगों को भी इधर बहुत बड़ी पूजा का सौभाग्य मिल रहा है। और कल सुबह मैं माँ को ओटी भरूँगी। ओटी भर के आगे तुलजापुर के लिए निकलूँगी। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि परसों है, शनिवार के दिन है 10 महाविद्याओं की पूजा जो हमारे कामाख्या में की जाती है, जो काल भैरव की पूजा कही जाती है। काल भैरव और माँ कहते हैं माँ काली की पूजा की जाती है, जिसमें माँ 64 योगिनी माँ काली की पूजा होगी, सटवाई माँ की पूजा होगी। और सुबह कहते हैं ना परसों तुलजा, और मैं ऐसे भी परसों तुलजापुर में रहूँगी। तो परसों तुलजापुर और एडेश्वरी माँ को दर्शन होगा और ये बहुत बड़ा काम होगा। सर्व दुश्मनों का नाश होगा। तो मैं आपको अभी भी कहूँगी कि सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धि नाशेन सवा। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके दुष्टों को सबक सिखाना चाहिए, उनकी मौत का कारण बनना चाहिए, तो ये मौका मिस ना करें। ये एक रक्षा कवच भी मिलता है। काल भैरव की पूजा की जाएगी और उसके बाद माँ सटवाई 10 तारीख को संडे के दिन सुबह माँ सटवाई के मंदिर में बकरे का बलि दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ का एक भोग बाकी है। तो भोग दे के बकरे का बलि का पूजा करके सटवाई माँ का भी 1.25 लाख जप करके पूजा पूरी की जाएगी। तो मतलब समझ लो बहुत बड़ी पूजा है, जिसमें जिसको भी आपको भाग लेना है पीछे मत हटिए, अपना नाम फोटो एड्रेस दीजिए, खर्चा दीजिए, काम करके मिलेगा। और बाकी जिन पर्सनल दुश्मनों के लिए मैंने काम लिया उनके लिए तो समझ जाओ कि उनके मौत का कारण बन चुका है। बहुत सारे को ये है ना कि दिवाली के रात को तो हमें कुछ हुआ नहीं, उनके घर में क्या क्या हुआ है वो देख नहीं रहे। किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का पैसा चोरी हुआ, किसी का आपस में झगड़ा हुआ, किसी के घर में इंसान भाई दूज भी मनाने गया तो भाई ने भाव नहीं दिया, उसका बाहर कहीं और ही चक्कर चालू है। वो अपनी उसकी भाभी वहाँ रो रही है कि मैं बच्चा नहीं दे पा रही, तो तुम्हारे भाई का चक्कर अलग चालू है। किसी पे केस बनने वाला है, कोई जेल जाने वाला है। सब कुछ होगा। मेरी शक्तियों ने कहते हैं ना 1.5 फुट जिन जो हाजिर हुआ है, उसने कहा है माँ आप अजमेर पहुँचो, 15 तारीख को ईद मिलाद है ना, ईद मिलाद है। और अजमेर पहुंचने तक जो होगा तुम्हारे साथ बहुत बड़ा होगा। बहुत सारे लोगों को केस कोर्ट कचहरी करने का आदत है ना। 14 तारीख तक उनके साथ क्या होने वाला है वो वेट करो। मेरा नंबर ब्लॉक करने से मुझे ब्लॉक नहीं कर पाओगे। शक्तियाँ तुम्हारे साथ जो कर रही है उसके लिए तैयार हो। बड़ा शौक है दूसरों के बच्चों को भड़का के अपनी तरफ करने का, तो उनका खर्चा भी उठाने का ना। तुम लोग अपने खुद के खर्चे के लिए बच्चों को भड़का के बच्चों के पेरेंट्स से पैसा मंगवाते, शर्म तो आती नहीं है। कोई बात नहीं। और कितनी जगह तो ऐसा हुआ है कि अगर बच्चों के पेरेंट्स पैसा नहीं दे रहे तो लड़कियों का फ़ायदा उठा के उनको लड़कियों से कॉल गर्ल का काम कराया जा रहा है। ठीक है ना, कराओ। तुम्हारी बेटियां भी बाहर गाँव है, जब वो कॉल गर्ल का काम करेंगी तब देखो क्या होगा। तो 100 बात ऐसी है कि अब जो तुम्हारे साथ होगा बहुत बड़ा होगा। ठीक है, परसों का वेट करो। जय माता दी।